डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर फर्स्ट यूनिट में इलोंगेशन ऑफ टेपरिंग बार पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको हुक्स लॉ, सिंपल स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेन और ये सारी चीज़ें बताए थे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है रिलेशन हम निकाले थे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। और स्ट्रेस जो है आप देखिए यहाँ पर क्या है, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, स्ट्रेस, एप्सिलॉन क्या है, स्ट्रेन। दैट मीन्स कि देयर इज ए बार। और यहाँ पर हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, तो ये स्ट्रेस क्या हो गया, पी अपन एरिया, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेल्टा एल अपन एल। दैट मीन्स कि चेंज इन लेंथ इक्वल टू पी एल अपन ए ई। अब P क्या है यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, ठीक है। एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे बनेगी, जैसे ये है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपकी, ये वाली एरिया, ये दिस लेंथ रेक्टेंगुलर सेक्शन है और दिस लेंथ, दैट विल बी द एरिया। अब यहाँ पर ये हम मान करके चले थे कि ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक ना, जैसे ये है, तो यहाँ जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया यूनिफॉर्म थ्रू आउट यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, टेपरिंग सेक्शन हो सकता है। किस तरह से, जैसे ये टेपर्ड सेक्शन है, टेपर्ड सेक्शन में अभी आज जो हम लोग लेंगे सर्कुलर सेक्शन लेंगे, सर्कुलर सेक्शन लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्या, रेक्टेंगुलर टेपरिंग सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन दैट मीन्स कि ये आप देख पा रहे हैं, अब ये फ्रंट व्यू है, इसका एक्चुअल बनाएं तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए, आइसक्रीम खाए होंगे, ठीक उसी तरह का शेप। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है आपकी डायमीटर कम है, डायमीटर क्या है आपकी, कम है, और इधर जो है आपकी डायमीटर ज़्यादा है। मान लीजिए कि ये छोटा वाला जो डायमीटर है, इसकी डायमीटर D1 है, इसकी डायमीटर कितनी है, D1 है, और इसकी डायमीटर जो है कितनी है आपकी, D2 है, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर भी हम दिखाए हैं, तो ये डायमीटर कितना हो गया आपका, D1, और ये डायमीटर कितना हो गया इधर, D2। और सिंपल फार्मूला जो हमारे पास हुआ करता था क्या है, पी एल अपन ए ई, यहाँ पर है आपके सामने है। ये फार्मूला को हमने बताया था कि दिस इज द यूनिवर्सल फार्मूला दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ठीक है, पी एल अपन ए ई। अब देखिए यहाँ पर चेंज इन लेंथ जो है, यहाँ पर एक बार लिख भी दें, चेंज इन लेंथ क्या निकल करके आया, पी एल अपन ए ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। अब ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम लेते हैं A, किसका लेंगे, इसका लेंगे, इसका लेंगे, या बीच में कहीं कोई सेक्शन ले लें। बीच में यदि सेक्शन लेंगे तो क्या डायमीटर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम सेक्शन ले लें, सेक्शन अर्थात इसकी जो थिकनेस है, ये या लेंथ जो है, टोटल लेंथ आपकी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल लेंथ कितनी है आपकी, कितनी है, L। और इस छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन ले लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, dx है। कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे जो है। और ये डेराइव भी करेंगे और इस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो ये x डिस्टेंस पे ये dx हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम निकालते हैं क्या, डेराइवेशन, ठीक है। क्या निकालते हैं, डेराइवेशन। अब यह डेराइवेशन निकालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि हम इसको एक सेक्शन मानते हैं तो यहाँ पर निकालते हैं हम लोग कोनिसिटी, ये कोनिकल शेप का है ना, तो क्या निकालते हैं, कोनिसिटी। दैट मीन्स कि डायमीटर एट द सेक्शन x, dx निकालेंगे, डायमीटर एट सेक्शन x निकालेंगे तो क्या होता है, तो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री वी कैन राइट कि D1 प्लस D2 बड़ा है, ये D2 बड़ा है, D2 माइनस D1
माइनस d1 अपन L इंटू एक्स होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, या हो सकता है कि याद होगा आपको, ठीक ना। और ये कैसे निकल करके आता है ये भी हम कई बार डिस्कस किए हैं, ठीक ना। और यदि आप कहें तो मैं एक बार और इसको समझा सकता हूँ कैसे निकल करके आता है। ये क्या होता है कि ये मान लीजिए कि डायमीटर है आपका एक तरफ का और दूसरे तरफ का ये है डायमीटर। आप यहाँ से निकालेंगे एक और इसको अलग कर दें, ये d1 है तो ये क्या हो जाएगा d1, तो ये जो बचेगा कितना हो जाएगा d2 माइनस d1, ठीक है। और यहाँ पर कितना आपने लिया था x डायमीटर या d, ठीक ना, एट ए डिस्टेंस कितना है x। तो विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ज्योमेट्री, सिमिलर ट्रायंगल आप निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे आप l बाई एक्स, ठीक ना, l बाई एक्स बड़ा अपन छोटा, और इधर डायमीटर क्या हो जाएगा d2 माइनस d1 अपन d। अब यहाँ से d नहीं निकाल सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा d2 माइनस d1 अपन l इंटू एक्स, ठीक है। और ये कौन सा, ये वाला d है, अब ये पूरा निकालना हो तो क्या हो जाएगा d प्लस ये d1, तो d प्लस d1 इक्वल टू d2 माइनस d1 अपन l इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d1 इधर चले जाएगा, तो सॉरी d1 इधर और d1 इधर भी प्लस हो जाएगा, तो ये d प्लस d1 दैट मीन्स कि ये पूरा dx d एट x कितना हो जाएगा d1 प्लस d2 माइनस d1 अपन l इंटू एक्स। इसी को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो ये हम आपको समझा दिए कि कैसे आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब इलोंगेशन, ठीक ना, तो इलोंगेशन इन दी एलिमेंट्री सेक्शन, इलोंगेशन इन दी एलिमेंट्री सेक्शन निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, इलोंगेशन इन दी एलिमेंट्री सेक्शन, इलोंगेशन इन दी एलिमेंट्री सेक्शन। तो जो एलिमेंट्री सेक्शन है, ठीक है, यही है ना dx, कितनी लेंथ है dx और इसकी डायमीटर कितना है dx। तो अब इसका निकालेंगे चेंज इन लेंथ, काहे के लिए dx के लिए, इस छोटे से के लिए। तो क्या होता है PL अपन AE, तो ये P जो आपका इधर फोर्स लग रहा है कौन सा P और इधर P, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेल्टा L इक्वल टू क्या लिखते हैं, P L के जगह क्या हो जाएगा dx अपन A इंटू E, होगा कि नहीं। अब एरिया लिख सकते हैं आप, क्या एरिया एट सेक्शन x क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर होता है, सर्किल का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, या d के टर्म में, डायमीटर के टर्म में क्या होता है पाई d स्क्वायर अपन 4, तो पाई बाई 4 और सॉरी d स्क्वायर है और d कितना है d1। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं क्या कुछ ऐसा d1 प्लस k इंटू एक्स, वेयर k इक्वल टू मान लीजिए d2 माइनस d1 अपॉन l, मान सकते हैं, अपने हाथ में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे d1 प्लस के एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये डेल्टा L ये dx एलिमेंट्री सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं आप, तो P dx अपन ये d1 प्लस के एक्स ये पाई स्क्वायर अपन 4, तो 4 ऊपर ले लीजिए इंटू E, यही होगा ना। अब देख लीजिए यहाँ पर कोई डाउट हो तो यहाँ पर समझ लीजिए फिर से, हमने कुछ नहीं किया है, ये dx का एक्सप्लेनेशन लिखा है, इलोंगेशन इन दी एलिमेंट्री सेक्शन डेल्टा L dx, तो P dx अपन क्या हो गया AE हो गया। फिर एरिया एट सेक्शन x
तो पाई डी स्क्वायर अपन 4 होता है, तो पाई बाई 4, और डी एक्स मतलब क्या लिखे हैं, डी वन प्लस के एक्स, जहाँ पर कि के ये कांस्टेंट है, डी टू माइनस डी वन अपन एल लिख लिया है, तो डी वन प्लस के एक्स होगा क्या स्क्वायर। अब यहाँ पर डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 एरिया की जगह पर पाई बाई 4 डी वन प्लस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई, ये 4 पी डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये इलोंगेशन किसके लिए निकाले थे, डी एक्स लेंथ के लिए। डी एक्स लेंथ कितना है, ये देख रहे हैं डी एक्स लेंथ। अब हमको पूरा निकालना है एल लेंथ के लिए, ठीक ना। इलोंगेशन फॉर द डी एक्स निकाले थे एलिमेंट्री सेक्शन के लिए, अब पूरे के लिए निकालेंगे, तो इलोंगेशन इन दी होल बार क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इलोंगेशन इन दी होल बार। तो ये डेल्टा एल इंटीग्रेट करेंगे, डेल्टा एल डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा पूरा 4 पी डी एक्स अपन पाई डी वन प्लस के एक्स का स्क्वायर इंटू ई, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए, ये 0 टू एल, यही लेंथ है ना, यही लेंथ हम लिए हैं एल, क्या हो जाएगा 0 टू एल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये डी एक्स से हट करके क्या हो जाएगा डेल्टा एल, ठीक ना। ये 4 अपन पाई तो बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पी भी बाहर ले सकते हैं, और ये पाई ई भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है। बचा क्या इधर अंदर, डी एक्स अपन डी वन प्लस के एक्स का स्क्वायर 0 टू एल, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब बस इतना सा ही काम बचा है, 4 पी अपन पाई ई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा बताइए। डी वन प्लस के एक्स का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2, इंटीग्रेशन ऐसे 1 अपन एक्स स्क्वायर डी एक्स करते हैं ना, तो क्या होता है -1 बाई एक्स आ जाता है, यही है ना फार्मूला। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, ठीक है, वही काम यहाँ भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 बाई के, ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स -2 हो जाएगा, ठीक है। -1 बाई के इंटू 1 अपन डी वन प्लस के एक्स 0 टू एल, यही होगा। अब इसका जो लिमिट वैल्यू है उसको पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा 4 पी अपन पाई ई, यहाँ 0 रखेंगे, पहले एल रखें तो क्या हो जाएगा -1 बाई के इंटू 1 बाई डी वन प्लस के इंटू एल, और माइनस की जगह ये आ जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 बाई के, और x की जगह 0 आ जाएगा तो 0 d1, तो k d1, यही बचा ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, k क्या है, कांस्टेंट है, और k की वैल्यू कितना आप लिखे थे, देखिए यहाँ पर कहीं होगा, ये d2 माइनस d1 अपन l, यही है ना। तो यहाँ पर 4p अपन पाई ई, और माइनस, अब देखिएगा यहाँ पर 1 बाई के की जगह क्या लिखेंगे, d1 माइनस d2 अपन l इंटू 1 अपन, अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सा टीडियस रहेगा लेकिन समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, d1 माइनस d2 अपन l इंटू एल प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा d1 माइनस d2 अपन l इंटू d1, यही होगा, ठीक है। अब ये कहीं से कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, यस, ये L और L कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और सॉरी, एक गलती शुरू से कर दी है हम लोगों ने, देखिए यहाँ पर है d2 माइनस d1, देखिए यहाँ d2 माइनस d1 है, यहाँ पर गलती से d1 माइनस d2 लिख दिया है, ये d2 माइनस d1 है, ध्यान रखिएगा, d2 माइनस d1, d2 माइनस d1, d2 माइनस d1, तो ये d1 और d1 यहाँ कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या बचा, सिर्फ d2 बचा है, ठीक है। ये l कहाँ ले लें हम, ऊपर,
तो ध्यान दीजिए, तो 4p अपन पाई ई, और ध्यान दीजिएगा l हम चाहे तो ऊपर ले लें और l बाहर ले लें, क्योंकि l सब में कॉमन जा रहा है। नीचे क्या बच रहा है यहाँ पर, -1 अपन ये d2 कॉमन जा रहा है, d2 कॉमन जा रहा है, और यहाँ 1 प्लस, सॉरी यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो d2, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में d1 d2, और ये सॉरी ये क्या होगा, ये माइनस है तो यहाँ सही है, d1 d2 और ये d2 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर, और प्लस ये 1 अपन क्या हो जाएगा, ये d1 का स्क्वायर, ठीक ना, ये d1 है तो d1 d1 माइनस d1 स्क्वायर, और ये प्लस d1 d2, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर ऊपर ले लेंगे, ठीक ना। तो आप जब ऊपर लेकर के इसको एलसीएम लेकर के ऊपर सॉल्व करेंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे तो सब कट पिट करके जो बचेगा आपका, जो बचेगा दैट विल कम 4pl अपन पाई ई और इंटू 1 अपन d1 d2। तो चेंज इन लेंथ यहाँ निकल करके आएगा आपका 4pl अपन पाई ई d1 d2। दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ निकल करके आया, चेंज इन लेंथ, ठीक ना, तो चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट 4pl अपन पाई ई d1 d2। दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर होल लाइफ, ठीक है। 4pl अपन पाई ई d1 d2। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लें। कहने का मतलब सिंपल सा है, सिंपल सा है। क्या सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि कोई टेपरिंग बार है, कोई टेपरिंग बार है, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हम लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक जो है आपका टेपरिंग बार है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इसकी लेंथ जो है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक समझिएगा, लेंथ कितनी है 900 mm है, ठीक है। यहाँ जो डायमीटर है दैट इज दी 9 mm, यहाँ का जो डायमीटर है d1 वह 9 mm है, ठीक है। और यहाँ जो d2 है, d2 यहाँ से यहाँ तक का पूरा डायमीटर ये है आपका 18 mm, ठीक है, 18 mm, ठीक है। इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, कितने का 15 किलो न्यूटन का, इधर भी और इधर भी 15 किलो न्यूटन का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि if there is a steel rod taper in different diameter from 18 mm to 9 mm or 9 mm to 18 mm over a length of 900 mm, determine the elongation in the length if E equal to 200 गीगापास्कल। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, मैं लिख दूं क्या, क्वेश्चन लिख देते हैं। ए स्टील रॉड टेपर्स फ्रॉम 18 mm diameter to 9 mm diameter, ठीक ना, ओवर a length of 900 mm। find elongation if E equal to 200 गीगापास्कल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ हाउ कैन यू फाइंड, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेपरिंग बार दैट वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड। तो यहाँ जो कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पर सिमिलर फार्मूला में यहाँ पर dx d1 प्लस d2 माइनस d1 अपन l इंटू एक्स निकाले, देख रहे हैं, और इसी को सॉल्व किए हैं यहाँ पर फॉर द एलिमेंट्री सेक्शन dx के लिए, छोटे सेक्शन के लिए, देख रहे हैं।
और उसके बाद इसको क्या कर दिए हैं, इंटीग्रेट कर दिए हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ नहीं, सिर्फ हम इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व किए हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए मैकेनिकल इंजीनियर to have good in mathematics. If you are good in mathematics, then only you will be able to solve the problems. ठीक है, तो this is the final equation 4pl upon pi e d1 d2। तो वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, इलोंगेशन सॉल्यूशन जो है यहाँ लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो गिवन दिया हो वह लिख लीजिए कि गिवन क्या है। दुनिया में सिर्फ 3 ही चीज होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ओम अ उ म। उसी तरह क्वेश्चन में भी 3 ही चीज होगा, कुछ गिवन दिया रहेगा, कुछ फॉर्मूला होगा और कुछ निकालना होगा। गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए तो D1 क्या है, D1 क्या है 9 mm, D2 क्या है 18 mm, लोड कितना है 15, देखिए यहाँ पर 15 किलो न्यूटन, और E कितना दिया है 200 गीगा पास्कल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा L अपन 4PL अपन पाई E D1 D2। देखिए 4 यही है ना, 4 P कितना है 15 किलो न्यूटन, तो 15 इंटू 10 टू द पावर 3 कर लें। L कितना है 900 mm है, तो 900 mm को मीटर में लिखेंगे तो 10 टू द पावर -3। ये सब लिखना सीखिएगा, क्योंकि यूनिट हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कोशिश कीजिएगा लेने के लिए। SI यूनिट जो है स्टैंडर्ड जो यूनिट है, और पाई तो ऐसे ही रह जाएगा। 200 गीगा पास्कल, गीगा मतलब क्या 10 टू द पावर 9, और D1 इंटू D2, D1 कितना है 9 mm, 9 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में लेंगे तो, और इंटू D2 कितना है 18 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स बिल्कुल मत लगाइएगा, यू विल हैव द फैसिलिटी ऑफ दिस कैलकुलेटर ओनली। ठीक है, ये कैलकुलेटर आपको मिलेगा एग्जाम में, परमिट रहेगा तो आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इंजीनियर के पास दिमाग ज़्यादा होता है, ठीक ना, तो ये सब मैथमेटिक्स नहीं लगाना है। तो अब जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन करते आना चाहिए आपको। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल करके आएगा, ठीक ना, ये आपका चेंज इन लेंथ जो है निकल करके आ जाएगा, लगभग जो है आपका 0.53 mm आएगा। ठीक ना, ठीक है, तो ये आंसर निकल करके आपका आएगा। ठीक है, तो इन दैट वे यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ इलोंगेशन इन टेपरिंग बार फॉर सर्कुलर सेक्शन। तो ये जो टेपरिंग हम लोगों ने पढ़ा, तो एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया आप देखिए, और कॉन्सेप्ट के बाद जो है, कॉन्सेप्ट के बाद एक न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लिए। ठीक है, आई होप कि यू विल हैव अंडरस्टूड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, and be very happy, be healthy and keep smiling. Thank you very much.